धरती पर अनेकों जीव जंतु अपने समय के महान प्रतिनिधि रहे हैं, जो हमारे ग्रह की विविधता और शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन जब इंसान ने कदम रखा तो इन अद्भुत प्रजातियों की राह समाप्त हो गई। आज हम बात करेंगे 9 ऐसे विलक्षण जीवों की जिनकी विलुप्ति इंसान की वजह से हुई और जो अब केवल हमारी यादों में जीवित हैं। इन जीवों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है और मानव गतिविधियों का प्रकृति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इन विलुप्त जीवों के बारे में जानें, उनकी खूबियों को समझें और यह समझने की कोशिश करें कि हम कैसे अपनी बाकी प्रजातियों को इसी दुर्भाग्य से बचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब आसमान में करोड़ों पक्षियों का एक विशाल झुंड छाया करता था। ये थे पैसेंजर कबूतर, उत्तरी अमेरिका के जंगलों के राजा। लेकिन 19वीं सदी में मानव सभ्यता का विस्तार हुआ और जंगलों को काटकर खेत बनाए गए। पैसेंजर कबूतरों का प्राकृतिक आवास सिकुड़ता गया। उनका मांस सस्ता होने के कारण बड़े पैमाने पर उनका शिकार किया जाने लगा। रेलवे लाइनों के जरिए शिकारियों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में मदद मिली और देखते ही देखते पैसेंजर कबूतरों की संख्या घटने लगी। संरक्षण के प्रयास बहुत देर से शुरू हुए। 1 सितंबर 1914 को ओहियो के एक चिड़ियाघर में मार्था नाम की आखिरी पैसेंजर कबूतर की मौत हो गई। आज सिर्फ उनके अवशेष ही हमें याद दिलाते हैं कि कभी आसमान पर उनका राज हुआ करता था। हिमयुग के दौरान धरती पर विशालकाय जीवों का राज था और उनमें से एक था उलूली मैमथ। ऊंचे कंधे, घुमावदार दांत और मोटी फर से ढका यह प्राणी बर्फीली परिस्थितियों में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित था। साइबेरिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक ये विशालकाय जीव घूमते फिरते थे। लेकिन जैसे जैसे हिमयुग का अंत हुआ और धरती का तापमान बढ़ने लगा, उलूली मैमथ के लिए घास के मैदान सिकुड़ते गए। इसके साथ ही मानव आबादी बढ़ने लगी और वे अपने भोजन और खाल के लिए उलूली मैमथ का शिकार करने लगे। लगभग 4000 साल पहले अधिकांश उलूली मैमथ विलुप्त हो गए। हालांकि कुछ मैमथ आर्कटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप पर बचे रहे, लेकिन वे भी लगभग 1700 ईसा पूर्व विलुप्त हो गए। आज उनके अवशेष हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब ये विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में एक समय हीथ हेन की आवाज गूंजती थी। यह सुंदर पक्षी अपनी अनोखी बूमिंग ध्वनि के लिए जाना जाता था, जो नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए निकालते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक हीथ हेन की संख्या तेजी से घटने लगी। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें मुख्य थे मानव बस्तियों का विस्तार, कृषि भूमि के लिए घास के मैदानों का विनाश और अत्यधिक शिकार। 1932 में बूमिंग बेन नामक आखिरी हीथ हेन की मौत हो गई। इसके साथ ही हीथ हेन की अनोखी ध्वनि हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह हमें याद दिलाता है कि जैव विविधता का ह्रास केवल प्रजातियों के विलुप्त होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण की ध्वनि और दृश्य भी बदल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों में एक समय क्वाग्गा घुमा करते थे, जो ज़ेब्रा की एक अनोखी प्रजाति थी। क्वाग्गा का सिर और गर्दन ज़ेब्रा की तरह धारीदार होते थे, लेकिन उनके शरीर का पिछला हिस्सा घोड़े की तरह सादा भूरा होता था। 19वीं सदी में यूरोपीय बस्तीवादियों ने क्वाग्गा का बड़े पैमाने पर शिकार करना शुरू कर दिया। उनकी खाल और मांस की मांग बढ़ने लगी और उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया गया। 1883 में एम्स्टर्डम के एक चिड़ियाघर में आखिरी क्वाग्गा की मौत हो गई। तस्मानियाई टाइगर के नाम से भी जाना जाने वाला थाइलसीन एक मांसाहारी पशु था, जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर पाया जाता था। कुत्ते और बिल्ली के बीच की कड़ी माने जाने वाला यह जीव अपनी पीठ पर मौजूद धारीदार पैटर्न और अपने जबड़े को चौड़ा करने की अनोखी क्षमता के लिए जाना जाता था। यूरोपीय बस्तीकरण के बाद थाइलसीन को भेड़ों के लिए खतरा माना जाने लगा और उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। इसके अलावा रोग और आवास के नुकसान ने भी इस प्रजाति को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। 1936 में होबार्ट चिड़ियाघर में बेंजामिन नामक आखिरी थाइलसीन की मौत हो गई। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप पर एक समय डोडो पक्षी निवास करता था। उड़ान न भर सकने वाला यह पक्षी अपनी भारी भरकम शरीर, छोटे पंखों और मजेदार चोंच के लिए जाना जाता था। 16वीं सदी में पुर्तगाली नाविकों के आगमन के साथ ही डोडो पक्षी के दुर्दिन शुरू हो गए। नाविक डोडो को अपने साथ भोजन के रूप में ले जाते थे और उनके जहाजों पर सवार चूहों ने डोडो के अंडों को नष्ट कर दिया। मात्र 1 सदी के अंदर ही डोडो पक्षी विलुप्त हो गया।
ओरोच एक विशाल जंगली बैल था जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता था। यह आधुनिक गायों का पूर्वज माना जाता है। मध्ययुगीन काल तक ओरोच की संख्या में गिरावट आने लगी थी। वनोन्मूलन, शिकार और पालतू पशुओं से होने वाली बीमारियों ने इस प्रजाति को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। 1627 में पोलैंड के एक जंगल में आखिरी ओरोच की मौत हो गई। स्टेपी बाइसन एक प्राचीन बाइसन प्रजाति थी जो एक समय यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विशाल घास के मैदानों पर राज करती थी। यह आधुनिक बाइसन से बड़ा और ज्यादा मजबूत होता था। हिमयुग के अंत में जलवायु परिवर्तन और मानव शिकार के कारण स्टेपी बाइसन की संख्या में गिरावट आई। लगभग 8000 साल पहले स्टेपी बाइसन विलुप्त हो गया। ग्रेट ऑक एक बड़ा उड़नहीन समुद्री पक्षी था जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में पाया जाता था। पेंगुइन से मिलता जुलता यह पक्षी अपनी चर्बी, मांस और पंखों के लिए मनुष्यों का शिकार बनता रहा। 18वीं सदी तक ग्रेट ऑक की संख्या में तेजी से गिरावट आई। 1844 में आइसलैंड के तट पर 2 आखिरी ग्रेट ऑक को मार दिया गया। इन जीवों की कहानी केवल विलुप्ति की नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी की भी है। ये प्रजातियां लाखों साल तक पृथ्वी पर बिखरी हुई थीं, लेकिन इंसान की गतिविधियों ने इन्हें खो दिया। क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपनी बाकी प्रजातियों को बचा सकते हैं? यही सवाल हमसे अपनी पृथ्वी और उसके जीवों के लिए जवाब मांगते हैं। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी रहस्यों को उजागर करेंगे।